नूपुर शर्मा अगर लापता चल रही हैं तो सरकार की नाकामयाबी है कि कोई व्यक्ति कहीं लापता है और पुलिस अरेस्ट करने आती है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जब नफरत फैलाने का काम करते हैं इतना डरते क्यों हैं? जब आप नफरत फैलाते हुए नहीं डरते हैं तो आपको इस देश के अंदर जब नफरत के नाम पर फिर आपको पुलिस गिरफ्तार करने आती है, अरेस्ट करने आती है, तो आपकी पार्टी के नेता, एमएलए, एमपी कोई कोरोना का बहाना तो कोई लापता और कोई भाग क्यों जाता है? इस सवाल का जवाब दीजिए। और आखिर सारी ऊटपटांग हरकत करने वाले लोग आप ही की पार्टी से संबंध क्यों रखते हैं? यह सबसे बड़ा विषय। दूसरी बात यह कि नूपुर शर्मा के साथ जो तमाम हिंदू लोग हैं वो भी नहीं खड़े हैं, तमाम ब्राह्मण लोग हैं वो भी नहीं खड़े हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भाई नूपुर शर्मा अगर पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर कोई गलत प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करती हैं तो कोई उनके साथ नहीं खड़ा होगा, आप देख ही रहे हैं। दूसरी बात यह कि अगर कल को कोई भी व्यक्ति अगर हमारे देवों के देव महादेव, आदिदेव महादेव को लेकर अगर कोई गलत प्रकार की टिप्पणी करेगा, उनको लेकर कोई अभद्र टिप्पणी करेगा, तो क्या अगर कोई मुसलमान उनके साथ खड़ा होगा? कोई बिल्कुल नहीं होगा। कोई मुसलमान भी उनके साथ नहीं खड़ा होगा। तो जिस तरीके से मुसलमान अगर जब हिंदू के भगवान के ऊपर टिप्पणी हो, मुसलमान उसके साथ नहीं खड़ा है, ठीक उसी तरीके से जब मुसलमानों के धर्मगुरु को कोई अपमानित करेगा, ठीक उसी तरीके से हिंदू भी ऐसे लोगों के साथ नहीं खड़ा है। बात रही पैगंबर मोहम्मद साहब की, तो पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में लोग नहीं जानते हैं। जिस तरीके से माँ दुर्गा की सवारी जो है वो शेर है, जिस तरीके से आपने देखा है कि हिंदू धर्म के अंदर जो तमाम जो लोग हैं, जैसे भगवान श्री गणेश हैं, उन्होंने किस तरीके से पृथ्वी के पूरे चक्कर लगाए, ब्रह्मांड के चक्कर लगाए। सिर्फ अपने माता पिता के चक्कर लगाने से उन्होंने पूरे ब्रह्मांड का, पूरा सृष्टि के चक्कर लगा लिए। ठीक उसी तरीके से पैगंबर मोहम्मद साहब के लिए एक बात कही जाती है, जो बात नूपुर शर्मा ने कही थी उनके घोड़े को लेकर। पहली बात तो ये कि वो घोड़ा नहीं है, उसको बोला जाता है बुर्राक। वो बुर्राक है जिस पर बैठकर पैगंबर मोहम्मद साहब ने सिर्फ एक कुछ समय में, आधी रात के ही कुछ वक्त में, उन्होंने एक जो मस्जिद है, जो मस्जिद अक्सा जो कि इजराइल में है, उसको देख लिया था। ना कि बल्कि उसको देखा, बल्कि जो आसमान की जो यात्रा है उसको भी उन्होंने कम वक्त में तय कर लिया। तो वो थे पैगंबर मोहम्मद साहब। ये काम कोई आम आदमी तो कर नहीं सकता, ये काम कोई आम इंसान तो कर नहीं सकता। निश्चित तौर पर कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार का काम करता है तो हम उसको मैसेंजर मानते हैं, हम उसको भगवान मानते हैं, हम उसको खुदा मानते हैं। जिस तरीके से हम भगवान महादेव को मानते हैं, जिस तरीके से हम माँ दुर्गा को मानते हैं, क्योंकि जिस तरीके से भगवान गणेश ने सिर्फ कुछ ही सेकंड में, कुछ ही मिनटों में पृथ्वी के पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा दिया, ये काम कोई आम इंसान नहीं कर सकता। ये काम तो सिर्फ भगवान कर सकते हैं। जिस तरीके से राम ने पूरा अपना 14 वर्ष का वनवास काटा, राम ने किस तरीके से पूरी सृष्टि को जो है राक्षसों से मुक्त कराया, तो राम भगवान थे, कृष्ण भगवान थे। तो हम किसी आम आदमी को भगवान का दर्जा नहीं दे सकते, और कोई आम आदमी ये काम कर भी नहीं सकता। ये काम करने वाला कोई निश्चित तौर पे कोई बड़ा आदमी ही हो सकता है, कोई भगवान या खुदा ही हो सकता है। तो उसके लिए इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करना एक अभद्र बात है। इस प्रकार के शब्द किसी के लिए भी इस्तेमाल नहीं होने चाहिए, चाहे वो पैगंबर मोहम्मद साहब हो, चाहे फिर वो देव आदिदेव महादेव हो, किसी के लिए भी नहीं होनी चाहिए। मोहित शर्मा जी, मेरा सवाल फिर से वही दोहरा रहा हूँ, शायद आप ध्यान नहीं दिए। मेरा सवाल ये है कि मुंबई से जब पुलिस आई, दिल्ली आई, और दिल्ली जब पुलिस जब आती, मुंबई पुलिस, और जब वो नूपुर शर्मा को गिरफ्तार करना चाह रही है और उनको नोटिस देना चाह रही है, तो नूपुर शर्मा कुछ अता पता ही नहीं मिल पा रहा। मेरा ये सवाल है, अगर नूपुर शर्मा का कुछ अता पता नहीं मिलता है तो आप ये बताइए, उनको तो सुरक्षा प्रदान करी गई थी। आई थिंक, जितना कि मैं जानता हूं, मेरे को पूर्ण रूप से नहीं पता, Y+ की सुरक्षा शायद उन्हें प्रदान की गई थी। अगर Y+ की सुरक्षा उनको प्रदान की गई थी, उसके बावजूद अगर नूपुर शर्मा गायब होती हैं तो देश के अंदर सुरक्षा के ऊपर सवाल खड़े होते हैं। दूसरी बात यह कि कल को अगर नूपुर शर्मा को Y+ की सुरक्षा मिलने के बावजूद उनके साथ किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना घटित हो जाती है तो उसकी जिम्मेदार सरकार होगी। लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी लेगी नहीं। सरकार कहेगी कि उसको मारने वाले कोई मुसलमान है, उसको किसी ने मारा, जबकि देश के लोग चाहते हैं कि उनको जो भी सजा मिले वो कानून और संविधान के दायरे में मिले। सबसे बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है कि किसी आदमी के पास सुरक्षा होने के बाद भी अगर वो आदमी गायब हो जाता है तो कल को ये सवाल देश के प्रधानमंत्री के लिए भी खड़ा होता है कि कल को अगर देश के प्रधानमंत्री के पास Z+ की सुरक्षा है, उनके पास में पैरा कमांडो है, उनके पास तमाम तरीके की सुरक्षा है, तो कल को अगर प्रधानमंत्री गायब हो जाते हैं इन सुरक्षा के बावजूद तो कौन जिम्मेदार है? बताइए ना आप मुझे।
किसी आदमी पे सुरक्षा, नेता मंत्रियों को सुरक्षा दी क्यों जाती है? इसीलिए दी जाती है कि उनके साथ किसी प्रकार की कोई दुर्घटना घटित ना हो जाए। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जब जगह जगह पिटाई हो रही है तो उनकी सुरक्षा भी डबल की गई है। तो सुरक्षा डबल करने का फायदा क्या? जब सुरक्षा होने के बावजूद भी जब सुरक्षा कर्मियों को यह नहीं पता कि नूपुर शर्मा गई कहां, तो सुरक्षा कर्मियों का फायदा क्या है? दूसरी बात, देश के अंदर नफरत तो सभी लोग बांट रहे हैं, आप प्यार और मोहब्बत बांटिए। नफरत बांटने के लिए इस देश की मीडिया ही काफी है। नफरत बांटने के लिए इस देश में अंधभक्त, जिन्हों को मैं एक श्रेणी दूंगा जंगली सुअर की, ये जंगली सुअर ही काफी है देश में नफरत बांटने के लिए। प्यार बांटिए, प्यार और मोहब्बत का पैगाम दीजिए, अमन चैन और शांति का पैगाम दीजिए। इस मुल्क को अमन चैन और शांति चाहिए, इस मुल्क को नफरत नहीं चाहिए। मोहित जी, नुपुर शर्मा के बयान के बाद देखा गया है कि जो अरब ममालिक थे, खास करके जो मिडिल ईस्ट है, वो काफ़ी ज़्यादा भारत से नाराज़ नजर आया और एक छोटा सा देश जो कतर देश है उसने भारत को माफ़ी मांगने के लिए कहा। कहीं ना कहीं इस बयान की वजह से भारत की छवि इंटरनेशनल लेवल पे धूमिल तो नहीं हुई है? देखिए, जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं तब से भारत देश की छवि तो लगातार धूमिल हो ही रही है। नरेंद्र मोदी जी ऐसी कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं जिससे भारत देश की छवि खराब ना हो, ये समझिए आप। हर एक काम ऐसा करते हैं जिससे भारत देश की छवि खराब होती है। एक बात आप मुझे बताइए, देश में मंदिर और मस्जिद के नाम पे जब दंगे हो रहे हैं तो क्या पूरा मुल्क नहीं देख रहा है? पूरा विदेश देख रहा है। और वो लोग हम पे हंसते हैं, वो लोग हम पे हंसते हैं कि यार ये देखो, ये भारत देश के लोग हैं। ये एक और इनका पड़ोसी देश है नेपाल, एक और इनका पड़ोसी देश है चाइना, एक और इनका पड़ोसी देश है पाकिस्तान, एक और इनका पड़ोसी मुल्क जो है वो श्रीलंका है, वो तबाह हो चुका है। तब भी इनको देख के अकल नहीं आ रही। ये भारत देश के लोग, इनका पड़ोसी मुल्क चाइना, जो कि एक ऐसा उपग्रह तैयार कर रहा है कि रात में स्ट्रीट लाइट न जलानी पड़े, चंद्रमा की जगह उसका इस्तेमाल किया जाए। और इनको देखो, ये हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ रहे हैं। वी आर लिविंग इन अ 22 सेंचुरी, 22वीं सदी के भारत में हिंदुस्तान का नागरिक हिंदू और मुसलमान के नाम पर लड़ रहा है। वो लोग हमारा उपहास उड़ाते हैं, वो लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, वो लोग कहते हैं कि ये देखो, ये आज भी इतना पीछे हैं, जहां हम इनको छोड़ के गए थे देश की आजादी के बाद, ये आज भी वहां खड़े हुए हैं। देश के अंदर तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, जिस तरीके से देश के अंदर 3 लोगों को देश की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का श्रेय जाता है, उसमें पहला नाम पीवी नरसिम्हा राव है, डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं। ये कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने तेजी से इस देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया। भारत देश की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में ऐसी लगाम कसी कि भारत देश के लोग दाने दाने को, ताने तने को, रोटी कपड़ा और मकान के लिए तरस गए और आज लड़ रहे हैं हिंदू मुसलमान के नाम पर। कोई रोटी रोजी के नाम पर नहीं लड़ रहा, कोई रोजगार और शिक्षा के नाम पर लड़ता हुआ नजर नहीं आता। पेट्रोल के दाम 100 रुपए पहुंचते हैं, कोई बोलने वाला नजर नहीं आता। लेकिन हिंदू मुसलमान के नाम पे बोलने के लिए, नफरत फैलाने के लिए हजारों नहीं लाखों लोग सड़क पर उतरते हैं। आखिरी हमारा 2 सवाल है। पहला सवाल ये है कि अभी ये खबर आई है कि मिडिल ईस्ट में जो गोदी मीडिया चैनल्स है उनको बैन कर दिया गया है। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? और अगला सवाल भी हमारा गोदी मीडिया का है, पहले आप इसका जवाब दे दीजिए। जिस तरीके से गोदी मीडिया की फजीयत पूरे मुल्क में होती है, प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में उनको घुसने नहीं दिया जाता। प्रधानमंत्री बोलते हैं ओ माय गॉड, मैं देखता हूं प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में घुसने नहीं दिया जाता। दूसरी बात, जिस तरीके से गोदी मीडिया के कुछ लोग जो हैं वो पता नहीं कौन सा नशा करके स्टूडियो में घुसते हैं और स्टूडियो में घुसने के बाद जनरल बिपिन रावत जैसे देश के वीर सपूतों का नाम भूल जाते हैं, तो निश्चित तौर पर इस प्रकार के पत्रकार शर्मिंदसार पत्रकार हैं और ये पत्रकारिता के चौथे स्तंभ को गिराने का काम कर रहे हैं। इन्हीं के चैनल पर बैठकर पैगंबर मोहम्मद साहब को अपमानित किया जाता है। इन्हीं की वजह से देश में नफरत का जो है पूरे देश में जहर घोला जाता है। आखिरी सवाल हमारा ये है कि जिस चैनल के ऊपर, ये चैनल जो था वो टाइम्स नाउ का चैनल था और एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट नबिका कुमार मौजूद थी, उनके सामने पैगंबर मोहम्मद साहब की गुस्ताखी की गई है, लेकिन वो खामोश बैठे रही। तो जिस प्रकार से नुपुर शर्मा को लेकर के देश में आंदोलन किया गया मुसलमानों के द्वारा, लेकिन जो टाइम्स नाउ है और वो नबिका कुमार जी है, उनको लेकर के वो गुस्सा देखने को नहीं मिला है। देश के तमाम पत्रकारों को एक बात कहूंगा कि अगर सच्ची पत्रकारिता सीखनी है और अगर पुरुषों को सच्ची पत्रकारिता सीखनी है तो देखिए रवीश कुमार को, देखिए अजीत अंजुम को, देखिए पुण्य प्रसून वाजपेयी को। और अगर महिलाओं को अच्छी पत्रकारिता सीखनी है तो देखिए साक्षी जोशी को, देखिए आप इस देश में नगमा को जो एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्टर हैं, देखिए आप, अगर आपको सच्ची पत्रकारिता सीखनी है तो आप इन लोगों से सीखिए। और रूबिका लियाकत जी को तो एक साफ इंस्ट्रक्शन दूंगा, उनको तो खुले शब्दों में कहना चाहूंगा कि अगर पत्रकारिता करनी सीखनी है ना
तो देखिए नगमा जी को किस तरीके से पत्रकारिता होती है, सच्ची साफ और इंसाफ वाली पत्रकारिता होती है। और कहूंगा अर्नब गोस्वामी को कि भाई अर्नब, ड्रग दो बाद में ले लियो, ड्रग्स तेरे को बहुत मिल जाएगा, ठीक है। प्यार दो प्यार लो अगर तुझे सीखना है, और सच लो सच दिखाओ अगर तुझे सीखना है। तो देख रवीश कुमार को, देख अजीत अंजुम को, इनको देख के कम से कम तू पत्रकारिता सीखेगा और पत्रकारिता का तुझे ढंग पता चलेगा कि पत्रकारिता कहते किसे हैं। सुरेश चौहान के को कहना चाहूंगा कि लोगों के ऊपर और सच्चे पत्रकारों के ऊपर, सोशल मीडिया के पत्रकारों के ऊपर केस करना बंद कर दीजिए, और पत्रकारिता सीखनी है तो इन जैसे चैनलों को देखना शुरू कर दीजिए जिन्होंने पत्रकारिता की अस्मिता को जिंदा रख रखा है, जिस कारण आज भी लोग पत्रकारों का सम्मान करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।